खास पेशकश हमारी चुन चुन के में, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ आपके लिए शेयर तलाशते हैं। क्योंकि जिस तरह की बाज़ार इस समय बना हुआ है इतनी ऊंचाई पर, थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि इतनी ऊंचाई पर आने के बाद क्या खरीदें ना खरीदें। तो ऐसे में संतोष जी जैसे एक्सपर्ट जो है हमारी मदद करते हैं। संतोष सर, आज चुन के में क्या क्या शामिल आपने किया है, और कुछ बातें आप कहते कहते रुक गए थे, खास तौर से JSW इंफ्रा के बारे में, पावर के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे वो क्या पूरा कहानी क्या थी। देखिए, टाटा पावर, जैसे कि पावर के बारे में किसी दर्शक ने पूछा था, मैं कहूंगा कि टाटा पावर को देखना चाहिए। 277 रुपए के करीब का जो है मौजूदा स्तर है। पहली चीज की कंपनी काफी जो है बुलिश है आने वाले दिनों में, और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है कि तकरीबन 60,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी, और उसमें 30,000 करोड़ जो है रिन्यूएबल सेगमेंट में होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है। मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ जो कंपनी जितना जो है कॉन्फिडेंट है आने वाले दिनों में, और एनर्जी की जो नीड होगी, और वो भी ग्रीन एनर्जी की तरफ, इन तमाम चीज़ों से अगर वो कह रहे हैं कि 3 सालों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी, जिससे कि 2 गुना से ज़्यादा जो है इनकी आय होगी, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। धीरे धीरे जगह दें, थोड़ी अभी लें, थोड़ा अगर करेक्ट होता है तो लें। मुझे लगता है कि 325 ये मेरा मीडियम टर्म टारगेट है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो मुझे लगता है कि डबलर हो सकता है ये स्टॉक। ये फंडामेंटल रीजंस रहे हैं जिसके कारण कि ये स्टॉक पिक किया गया है। JSW इंफ्रा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम अडानी पोर्ट के बारे में कह रहे थे, चूंकि भारत जैसी इकोनॉमी को और सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बनने वाली है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेंगे, तो हमारे जो सबसे बड़ा काम होगा वो होगा पोर्ट पे। और पोर्ट पे काम करने के लिए JSW ग्रुप की जो है, और एक अच्छे प्रमोटर पेडिग्री की ये कंपनी है, हाल फिलहाल के लिस्टिंग है, और बहुत अग्रेसिव बिड कर रहे हैं जितने भी नए पोर्ट हो रहे हैं। और कंपनी तो अपना काम करती ही है, इनके जितने भी स्टील प्रोडक्ट्स हैं बाहर बेस जो जाते हैं वो इनके पोर्ट के द्वारा जाते हैं, और अब कंपनी दूसरों का भी काम करती है, और काफी अग्रेसिव बिडिंग भी है कर रही है कंपनी। तो अपॉर्चुनिटी साइज काफी अच्छा लगता है मुझे। तो एटलीस्ट शॉर्ट मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि 280 रुपये का टारगेट हो सकते हैं। इस स्टॉक को भी देखा जा सकता है। इस स्टॉक को भी देखा जा सकता है। तो ये आपको बता दें कि ये दो कंपनियां हैं जहां पर कि आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। JSW इंफ्रा 227 228 के आसपास चलता हुआ, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा ऊपर का लक्ष्य, करीब 50 रुपये ऊपर के लक्ष्य, 53 रुपये ऊपर के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। 280 के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चलें। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 216 रुपये का। इसके अलावा खरीदारी की सलाह दी जा रही है आपको पावर क्षेत्र के अंदर। पावर क्षेत्र के अंदर कई दर्शकों के सवाल भी आए थे, क्योंकि पावर में मजबूती देखने को मिल रही है। एक तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है कि मांग ज़्यादा है, आपूर्ति थोड़ी सी कम है, उसके चलते भी पावर क्षेत्र में काफ़ी जो पावर डेफिसिट है उसका फ़ायदा भी पावर कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 325 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। यहाँ पर 268 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी अवश्य ध्यान में रखें। और फिलहाल इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो रहा है। और सर, आप हमारे साथ जुड़े संतोष जी, तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, प्राइमरी मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लेजर आपकी तरफ से? धन्यवाद विपुल जी, मेरे को अपने इस स्टीम शो में का हिस्सा बनाने के लिए। और हमारी तरफ से जो डिस्क्लोजर है कि टाटा पावर और JSW इंफ्रा हम लोग के पोर्टफोलियो में है, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। और कभी भी अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी भी एनालिस्ट का, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट होने के कारण हो सकता है कि मैं ज़्यादा बायस्ड हूँ। तो इसलिए ये सलाह होगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें, फिर निवेश करें।